दोस्तों, धर्म और ध्यान का मार्ग चुनना हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। बौद्ध धर्म एक ऐसा मार्ग है जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया है। दोस्तों, आज हम दो ऐसी ही बौद्ध कहानियों को आपके साथ साझा करेंगे जो हमें यह सिखाती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। हम क्या करते हैं और हम किसी चीज को किस तरह से देखते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। दोस्तों, कई साल पहले गौतम बुद्ध एक महान गुरु जिन्होंने मोक्ष की खोज में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में बातचीत कर रहे थे। उनके शिष्यों ने एक सवाल पूछा, गुरुदेव, हमारे जीवन में काम आने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? बुद्ध ने स्मित के साथ उत्तर दिया, तुम्हारी सोच तुम्हारी दृष्टि को दिशा देती है और तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे कर्मों को दिशा देती है। जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने एक छोटे से गुलाब के पौधे के पास ले जाकर उसके फूलों की ओर इशारा किया और कहा, यह गुलाब कैसे है? उनके शिष्य ने कहा, बहुत सुंदर है गुरुदेव। गौतम बुद्ध ने फिर से स्मित के साथ कहा, आपकी सोच ने इसे सुंदर बनाया है। जैसा आपने सोचा वैसा ही हुआ। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमारी सोच हमारे अच्छे या बुरे अनुभवों को निर्मित करती है। आपके दिमाग में जैसी छवि आएगी ऐसे ही आपके सामने की वस्तु दिखाई देगी। यह सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच और दृष्टि हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रभाव डालती है और हमें वैसे ही अनुभवों को प्राप्त करने का मौका मिलता है जैसा हम सोचते हैं। इसलिए हमें सकारात्मक और उत्तराधिकारी सोचने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हमारी सोच ही हमारे भविष्य को दिशा देती है। हम अगर पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमारा अच्छा और बुरा दोनों हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। दोस्तों, चलिए अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था रमेश। रमेश एक बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार लड़का था, लेकिन वह बहुत ही डरपोक भी था। वह हमेशा किसी न किसी बात से डरता रहता था। वह डरता था कि उसे स्कूल में बुलाया जाएगा, वह डरता था कि उसे कोई मारेगा, और वह डरता था कि उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा। उसे हर चीज से डर लगने लगा था। रमेश के डर ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह स्कूल में ध्यान नहीं दे पाता था और वह अपने दोस्तों के साथ खेल भी नहीं पाता था। वह हमेशा डर में रहता था और वह कभी भी खुश नहीं रहता था। एक दिन रमेश ने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो एक पार्क में बैठा था। वहां पर जो बुजुर्ग बैठा था वह बुजुर्ग आदमी एक बौद्ध भिक्षु था। रमेश ने भिक्षु से बात की और अपने डर के बारे में पूरी बात बताई। तब भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म के बारे में बताया। भिक्षु ने रमेश को बताया कि हम अपने विचारों की शक्ति पर विश्वास करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे विचार हमारे वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हम एक सकारात्मक वास्तविकता को आकर्षित करेंगे, और यदि हम नकारात्मक विचार करते हैं तो हम एक नकारात्मक वास्तविकता को आकर्षित करेंगे। रमेश ने भिक्षु की बातों पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि शायद भिक्षु सही है, शायद उसके डर उसके विचारों के कारण ही हैं। रमेश ने अपने विचारों को बदलने की कोशिश की। उसने सकारात्मक विचार करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि वह एक मजबूत और साहसी लड़का है। उसने सोचा कि वह किसी से नहीं डरता है। रमेश के विचार बदलने लगे। वह अब उतना डरपोक नहीं रहा। वह स्कूल में ध्यान देने लगा और वह अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। वह अब खुश रहता था। एक दिन रमेश स्कूल के रास्ते में एक बड़े कुत्ते को देखा। कुत्ता बहुत ही भौंक रहा था और रमेश डर गया, लेकिन फिर उसने याद किया कि वह एक मजबूत और साहसी लड़का है। उसने कुत्ते को नहीं देखा और वह आगे बढ़ गया। वह कुत्ता रमेश पर नहीं भौंका। कुत्ता बस शांत होकर खड़ा रहा। रमेश को समझ आ गया कि उसके विचारों की शक्ति ने वास्तविकता को बदल दिया था। वह अब डर नहीं रहा था। वह एक मजबूत और साहसी लड़का बन चुका था। दोस्तों, हमारे विचार हमारे वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हम एक सकारात्मक वास्तविकता को आकर्षित करेंगे, और यदि हम नकारात्मक विचार करते हैं तो हम एक नकारात्मक वास्तविकता को आकर्षित करेंगे। इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें सकारात्मक विचार करना चाहिए ताकि हम एक सकारात्मक वास्तविकता को आकर्षित कर सकें। हम अपने विचारों को बदलने के लिए कई चीजें कर सकते हैं। हम ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, और हम सकारात्मक पुस्तकों और लेखों को पढ़ सकते हैं।
हम अपने विचारों को बदलने के लिए दूसरों से भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।